इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी को प्रेफरेंस कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया। अभी जो 1 फेब को हमारा जो बजट सेशन हुआ उसमें निर्मला जी ने ये बताया कि भाई हमने ये डेटा सर्वे निकाला था जिसमें ज्यादातर लोग अभी प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, तो यही डिजिटल को दे रहे हैं, इसलिए हम ये लॉन्च कर रहे हैं। एक मुद्दा मेरे को एक सेशन मेरा ये इस पे हुआ, तो एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी सर। ये भी एक मुद्दा मेरे पे आया था उस टाइम पे, तो उसका बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर है, बट मैं तुमको एकदम सिंपली उसको समझाता हूँ कि भाई जो करेंसी वर्ड आता है ना तब उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए, करेंसी वर्ड का ऑथेंटिसिटी चाहिए। जैसे कि रुपीस है तो आप अपने पास अभी कोई नोट हो तो उसमें एक वर्ड लिखा होगा, जैसे अपने पास एक लीगल टेंडर मनी। यस, या अभी जैसे मेरे पास ये नोट है तो उसमें मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं ऑथोराइजेशन। ये कौन ऑथोरिटी ले रहा है यहाँ पे? आरबीआई ले रहा है ना, और साइन किसका है? गवर्नर का है ना। तो देश की सेंट्रल बैंक जो है ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बोल रही है कि इस पे मेरा साइन है भाई, इस पे मेरा थप्पा लगा हुआ है, ये 100 रुपीस का नोट है, यानी कि ये जो लेके आएगा उसको वो जो मांगे उसको देना है, इस पे हमारा साइन सिग्नेचर। तो ये वैसे देखो इस पे आरबीआई का साइन सिग्नेचर गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, तो ये खिलौना बन जाएगा, एक फर्जी कागज बन जाएगा। बट इस पे आरबीआई का सिग्नेचर है, यानी कि गवर्नर का सिग्नेचर है, और आरबीआई ने इसको प्रिंट किया है, तो फिर ये कुछ वैल्यूएबल चीज बन जाता है हमारे लिए। तो सेम चीज है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोई आरबीआई ने लॉन्च किया नहीं। अभी एक बजट में बहुत बड़ा जबरदस्त एक कंट्रोवर्सी चला, जिसमें निर्मला जी का थोड़ा पसीना भी निकल गया क्योंकि आंसर करने में, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे 30% देना पड़ेगा। आज से पहले क्रिप्टो करेंसी पे कोई टैक्स लगता नहीं था, लोग ऐसे ही करोड़पति बन रहे थे, है ना। तो अभी वो सामने आया कि लोग करोड़पति बन रहे हैं, लोग लखपति बन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो बोले इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उस पर 30%, आप लोग नेट पे भी चेक कर सकते हो या फिर उनका बजट भी सुन, 30% अपने टैक्स लगा दिए क्रिप्टो करेंसी पे। तो जो उसमें भी आप जैसे कुछ लोग बैठे होंगे जो इंटेलेक्चुअल है, जो समझते बात को, तो उसमें से 2-4 सांसद ऑपोजिशन के खड़े होकर बोले कि भाई करेंसी आपने बोला, बट करेंसी तो हम लोग उसी को ही बोल सकते हैं जो आरबीआई ने छापा है। तो फिर थोड़ा उसमें चेंज करके फिर उन्होंने सेशन में बोला कि हम लोग करेंसी नहीं बोले, हम बोले भाई इसको डिजिटल असेट। क्या बोला? डिजिटल असेट है, और असेट पे तो टैक्स ले सकते हैं। समझ में आया? ये चीज है। तो क्रिप्टो करेंसी, अब करेंसी एज पर द निर्मला जी, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट करेंसी, it's just asset, and that's why they are taking 30% tax, है ना। तो ये एक चीज है। तो मैंने बोला कि इसके बहुत सारे ऐसे पास हैं तो तुमको पता ही नहीं, इसलिए अपने को इकोनॉमिक्स क्लब में आना है, क्योंकि इसमें जो तुमको जो समझाया जाएगा, जैसे सर है तो थोड़ा रिसर्च करके हम लोग यहाँ पे आके ऐसे ही नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, to understand what is e-rupee, first let's understand what is non e-rupee। क्या और नहीं, कौन सा है और कौन सा नहीं है, ऐसा ये डिफरेंस होता है। तो देखो, so e-rupee is not any type of cryptocurrency like bitcoin, है ना। बिटकॉइन में बहुत चला, लोगों ने बहुत बिटकॉइन परचेस किया, लोग करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, बहुत बीच में चला। बट कुछ कंट्री ने इसको लीगल टेंडर दिया है, कुछ कंट्री ने, जैसे हमारी कंट्री ने इसको लीगल टेंडर नहीं दिया है। और अपने अभी तक तो ऐसा था कि इसको क्या कहे, इसको बोले या नहीं बोले। अब गवर्नमेंट इसको करेंसी बोलती है तो फंस जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने नहीं किया तो बोल नहीं सकती है। तो इसके लिए उन्होंने फिजिकल असेट, डिजिटल असेट बोल दिया। ठीक है, तो यानी ई-रूपी नहीं है क्रिप्टो करेंसी, और बिटकॉइन में ई-रूपी तो नहीं है। यहाँ पे सामने लिखा है व्हाट इज ई-रूपी, a type of digital payment option like the UPI, यूनिफाइड पेमेंट जो है
ठीक है ना, वो भी उसको भी हम लोग डिजिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एप्लीकेशन तुम्हारे खाली अकाउंट में से पैसा लेता देता है, बट वो डिजिटली नहीं देता, तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा देता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ई-रूपी के बारे में कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, कौन सी तारीख को हुआ, वो सब है। तो देखते हैं यहाँ पे ई-रूपी लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। उस टाइम पे देखो यहाँ पे लिखा भी होगा आगे क्या हुआ करता था, इसके लिए उन्होंने ये किया, अलाउ द कैशलेस पेमेंट सॉल्यूशन इज डेवलप्ड बाय विद द सपोर्ट ऑफ द डीएफएस। एंड डीएफएस क्या, उसका फुल फॉर्म वगैरह तुमको नेट पे मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो हमारा फाइनेंस सर्विस सिस्टम है उसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस सिस्टम, ठीक है ना। एनएचएच, ये भी ऐसे नेशनल हेल्थ, ये सब तो वो उसका अपने को लेना देना, अपने को देखना है एनपीए एनपीसीएल उसका फुल फॉर्म और वो क्या काम करता है। तो आगे दिस इज वन वे सॉल्यूशन ऑफ पर्पस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अब जब कोविड-19 का चला तो उसमें गवर्नमेंट को एक बात तो पता चल गई कि लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो लोग, ये बात हुई जैसे कि एग्जांपल से कि तुमको कोविड के पेशेंट हो, ठीक है, और तुमको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए ट्रीटमेंट के लिए, कोई सर्विस स्कीम था, और बोला गया कि भाई जो लोग कोविड पेशेंट है उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। चलो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया, सबके अकाउंट में डाला जैसे एग्जांपल। अब वो 1 लाख रुपए का तुम क्या करोगे, वो गवर्नमेंट को पता चलेगा दोस्तों, ये पता चलेगा। आप वो 1 लाख रुपए का कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए का आप कुछ और कर लो और ट्रीटमेंट ना भी कराओ, ठीक है ना। तो उसको पकड़ने के लिए उस टाइम पे समझ में आया कि साला बहुत सारा पैसा चला गया, बट जो फ्रूटफुल होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं, जो टारगेट हमने रखा था वो तो फ्रूटफुल ही नहीं हुआ। तो इसके लिए समझ में आया कि कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए ये डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट हमने रखा, जिसमें एक सिंपल है कि तुम जैसे Amazon से तुमको एक वाउचर मिला, अपने बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते तो आपको पता ही होगा कि वो Amazon आपको कुछ वाउचर्स प्रोवाइड करता है, गिफ्ट वाउचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब वो वाउचर्स चलेगा कहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे नहीं, Amazon पे ही चलेगा। अच्छा, Amazon ने तुमको जैसे कि समझ लो कि भाई स्पेक्ट के लिए तुमको दिया है पैसा, क्या वाउचर दिया है 80% ऑफ, आप कौन सा लेंस का, ठीक है, उस पे चलो उसने बोला है कि भाई लो 80% लेंस का की ऑनलाइन तुम शॉपिंग करो, 12,000 के चश्मे जो होंगे स्पेक्ट होंगे वो तुमको 80% उसका लॉस करके जो बचा वो तुमको देना है। बट वो समझ लो उसने क्या बोला है, ऑथराइजेशन और जो हमारा मोड रहेगा कौन सा, ऑनलाइन। सेकंड चीज ये है कि तुमको Amazon से ना फ्लिपकार्ट नहीं, सही है, ठीक है ना। तो और थर्ड 80% ओनली ऑन स्पेक्ट नॉट अनदर प्रोडक्ट, यस अनदर प्रोडक्ट में तुमको 80% मिल रहा, तो खाली चश्मे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट की ऐसी मनरेगा, ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, और वो पैसे के क्या इस्तेमाल, लाइक हम लोग सब्सिडी भी बहुत सारी लेते हैं, वो सब्सिडी का इस्तेमाल लोग कहते हैं कि भाई ये हमने फॉर व्हील के लिए लिया है सब्सिडी, या फिर और कुछ धंधा करने के लिए मुद्रा में से लिया, और वो पैसे के जो उसका कम परसेंट पे मिला है तो उसका लोग ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो या तो मार्केट में जैसे 8% पे या 4% पे उसको मिला तो वो डबल करके मार्केट में घुमा देगा पैसे। आजकल यही धंधा तो चलता है। गवर्नमेंट से उसने 4% पे लोन लिया, उस पे वो 4% अपना लगा देगा और मार्केट में पैसा दे देगा कि भाई ले मेरे 2.5 लाख रुपए, इसको तो 8%, 9%, 10% तेरे को 8% तो हो गए, 4 को उसको दे दे गवर्नमेंट को वापस, 4 उसके खुद के हो गए, भाई तेरे को ऊपर जो लगा है 2% तेरा लगा के 10% पे 10% पे ये सबको तेरे को जा भी इसको देना वो दे सकता है, तो हुआ ना भाई ये। बट ऐसा होगा नहीं, डिजिटल में नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल का वो आर्चरी में होता है ना कि ऐसे बाण छूटेगा तो वो जाएगा डायरेक्ट टारगेट पे, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वहां पे ही जाएगा। इसलिए डिजिटल मनी जो है वो हमारे लिए
यानी I'll give you an example. सर ने जो कहा कि अभी बात निकली आपका फास्टैग का, किस तरीके से यूसेज होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि जब पहली बार फास्टैग इंडिया में लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, इनिशियल स्टेज में तो टोटली फ्री किया था कि भाई आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट वॉज फ्री। लेकिन कंपलसरी आपको टोल पे आपको फास्टैग लेके निकलना है। आज की डेट में भी लेन्स बनाई हुई है, फास्ट लेन्स जिसे बोलते हैं, जो फास्टैग वाली लेन्स होती है। धीरे धीरे करके उन्होंने